अपनी संविधान पे पूरा भरोसा है और हम लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू उसको फॉलो करेंगे। और जो हमारे सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 4 दिन में पोजीशन लेने का अगर चेक बाउंस होता है, तो अभी हम आपके माध्यम से एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर 15 तारीख को 15 अगस्त तक अगर ये कस्टमर का सेटलमेंट नहीं हुआ तो हम सब जाकर के वहां पे लाइक उस बिल्डिंग का पोजीशन ले लेंगे जो एज पर एग्रीमेंट है। बिल्डिंगों में जो फ्लैट खरीदते हैं वो काफ़ी परेशान हैं बिल्डर से। आपने ऐसा अक्सर सुना होगा, उनका साथ बिल्डर नहीं दे रहा है, जिसके कारण उन्हें ऑफिस से कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये एक जो मामला है कुछ अलग तरीके से का है। आम नागरिक जिन्होंने बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है उनका साथ भवन निर्माता शंकर झा दे रहे हैं। उन्होंने बिल्डर संतोष संबल से कहा है कि अगर इन लोगों का पेमेंट वापस नहीं किया गया तो आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए भवन निर्माता शंकर झा ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। मिस्टर संतोष समल जी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिन से आप देखते होंगे कि मीडिया में कंटिन्यू बाइट आ रहा है उनका। अब 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि टेबल पे बैठ के बात करें। मैं पिछले 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने बस इतना ही सीखा था कि बिजनेस के बाद ऑलवेज टेबल पे होता है। बट कुछ दिनों से आप देखते होंगे कि वो बिजनेस की बात मीडिया के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम भी एक संदेश आपके थ्रू देना चाहते हैं उनको। मेरा एक सर्वे नंबर 430 पे 430 नया सर्वे नंबर 95 का 1 जो मैं रवि डेवलपमेंट से लिया था लेआउट। रवि डेवलपमेंट ने कई बार कमिटमेंट किए कि सर मैं सीसी रिवाइज करके दे रहा हूँ, बट वो नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं। संतोष समल जी से मेरा बात हुआ, उन्होंने बोला झा जी मैं करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो ठीक है सर, आपको रवि ग्रुप से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप कर लीजिए। 10 जून को हमारा एक सेटलमेंट डीड बनता है 14 CR का 14 करोड़ को, जिसमें 14 करोड़ पे संतोष समल जी को एरिस्टोन डेवलपर को मेरे कंपनी झा बिल्डकॉन LLP को देना था 3 महीने के अंदर, जिसमें हर 10 दिन पे हर 8 दिन पे 1-1 करोड़ रुपए का चेक था। सारे चेक है हमारे पास में, बट वो चेक पास हुआ नहीं। रीजन कुछ भी हो, उन्होंने पास नहीं करा पाए। हमारे मल्टीपल टाइम बात हुआ उनके साथ में, उन्होंने यही कमिटमेंट किया झा जी अभी करता हूँ तभी करता हूँ। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया, पैसा आया है, सर्टन एक अमाउंट आया हमारे पास में। बट हमारे पास टोटल 35 कस्टमर को मैंने उसमें फ्लैट बेचा था, 35 या 45 ऐसा कुछ था कस्टमर। मैं लिस्ट निकलवा करके आपको वो भी लिस्ट शेयर करता हूँ, जिसमें से अभी रिसेंटली उनके एक पार्टनर है अमीन खत्री साहब। जब प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने मचमच किया, हमारे कस्टमर ने जब हंगामा किए, तब रिसेंटली उन्होंने 15 कस्टमर का रिलीज किया पैसा मार्च के टाइम में, मार्च अप्रैल में। बट फिर 2-3 महीने से सारे पैसे उन्होंने बंद कर दिए देना। अब मैंने कई बार ट्राई किया पिछले 1 साल में कि उनके साथ बैठे, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, बट आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ। इसीलिए आज सोचा मैं आपके माध्यम से सब कुछ उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बताएं। 10 जून को हमारा सेटलमेंट डीड बना है। 19 नवंबर 2025 को मैंने कनकिया पुलिस चौकी DCP और CP साहब के पास में कंप्लेन किया है कि सर ये पैसा नहीं दे रहे मुझे, ये सर्वे नंबर का और ये इतना पैसा मेरा बैलेंस है। ये सारे चेक है मेरे जो उन्होंने PDC दिया था कि 3 महीने में हम सारे चेक क्लियर कर डालेंगे, जो कि आज तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारे ये सब एग्रीमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैं सबका कॉपी देता हूं। मैं 3 चेक खाली डिपॉजिट किया उनका जो कंटिन्यूसली था, तीनों के तीनों चेक वापस हो गया। खैर कोई बात नहीं, हमारी वापस बात हुई, वापस हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश किया कि इसको सेटल हो। उन्होंने 2-3 बार आए मेरे ऑफिस में, कस्टमर के साथ भी मीटिंग किए, बट उसके बावजूद भी पैसा क्लियर नहीं हुआ। लास्ट 13 अक्टूबर को मेरे ऑफिस में आए थे, उसका वीडियो है मेरे पास, सारे कस्टमर बैठे थे। उन्होंने बोला था 14 नवंबर को मैं पैसे वापस कर दूंगा 1 महीने के बाद में, बट वो सारे पैसा आज तक वापस नहीं हुआ। रिसेंटली जब मैं वापस बोल रहा हूँ, तो रिसेंटली जब मचमच हुआ हम लोगों का उस साइट पे, तो कुछ 15 कस्टमर का उन्होंने पैसा वापस किया है। बट आज भी कई सारे कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो परेशान हैं। उन्होंने 6 करोड़ रुपए कस्टमर ने दिया था मेरे को, मैंने 3 करोड़ रुपए उनको प्लस करके तकरीबन 9 करोड़ रुपए उनको मैं
दिया है उनको स्टेटमेंट बना करके। संतोष समल जी को हर एक कस्टमर का डिटेल सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है कि सर अगर मुझे देने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट आप कस्टमर को दे दो, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना लेते हैं जिसमें मैं भी साइन कर देता हूँ, कस्टमर भी साइन कर देगा और आप भी साइन कर लीजिए, ताकि आपका भी ड्यू हमारे ऊपर नहीं दिखे या मेरा ड्यू आपके ऊपर नहीं दिखे। ये सब अंडरस्टैंडिंग हुई, बट वो क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के थ्रू में उनको कुछ बताएं। और कुछ लोग राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सच्चाई मिरर दिखाएं। देखिए, मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके रिगार्डिंग अभी मुझे नहीं ज़्यादा हमको डिस्कस करना मीडिया में, उसका ऑलरेडी उन्होंने बहुत बार मेरा नाम उछाला, उसका मैं ऑलरेडी क्लियरिटी दे चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट मैंने उनको दिया था सेटलमेंट में। सेटलमेंट ऐसी हुई थी कि रवि ग्रुप ने हमें एग्रीमेंट और सीसी रिवाइज करके दे नहीं रहा था, तो कुछ हमारे लोकल दोस्त यारी थी जिन्होंने बोला कि इनको ये दे दीजिए, इनका रवि ग्रुप से अच्छा है और इन्होंने बिल्डिंग बनाया रवि ग्रुप का पीछे, तो ये बिल्डिंग बना लेंगे, आपको आपका पैसा मिल जाएगा विद इन 3 months। और अगर 3 महीने पैसा नहीं मिलेगा तो सेटलमेंट में लिखा हुआ है कि 4 दिन के बाद में हम वहाँ पोजीशन ले लेंगे। हमने कई बार उसको सेटल करने की कोशिश किया, रिक्वेस्ट करने की कोशिश किया, कस्टमर से मीटिंग किया, सब कुछ किया, पर तो उसके बावजूद भी आज तक पैसा नहीं मिला हमको। आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक लॉयर है जो चीटिंग करने वाले को अम्ब्रेला की तरह काम कर रहे हैं, और जो नहीं चीट करता मार्केट में उसको चीट की तरह उसको फंसाया जा रहा है। तो कुछ एक संयंत्र है, एक ग्रुप है जो इस सब चीज में मतलब फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। बट ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन हम टेक्निकल रूप से लड़ेंगे और उसी रूप में हम जाएंगे। ये आपने जो भी बताया कि कस्टमर जो जिनका पैसा फंसा हुआ है वो कौन कस्टमर है, क्या वो आपके थ्रू उन्होंने फ्लैट खरीदा है या हैरिस्टन बिल्डर के थ्रू फ्लैट खरीदा है, और ये जो पैसा जो लौटाया जा रहा है वो फ्लैट खरीदने का पैसा लौटाया जा रहा है, किस तरह का ये अमाउंट है, क्या है? देखिए, उन्होंने फ्लैट परचेज किया था, हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि सर सीसी अगर रिवाइज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमें पैसे कुछ प्रॉफिट करके वापस कर दीजिए। इसमें सब मीटिंग में आया, कस्टमर भी आया, संतोष समल जी भी आए, मैं भी था, सबकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमको पैसा इतना दिन में मिल जाएगा, इतना दिन में। मल्टीपल टाइम उन्होंने कमिटमेंट किए, पर हर टाइम वो फेलियर हुए। उनका एक पार्टनर है अमीन खत्री जी, जो रिसेंटली मिले और बहुत ऑनेस्टा से उन्होंने 15-20 कस्टमर को उन्होंने अच्छे से टेकल करके पैसे वापस किए। बट लास्ट 1-2 महीना से ना वो भी फोन उठाना बंद कर दिए या रिप्लाई देना बंद कर दिए। कस्टमर अभी थोड़ा सा परेशान है। हाँ सर, जिस तरीके से आपके पुराने आपके मसले पे यूडब्ल्यू पे गए तो कस्टमर और आप यूडब्ल्यू पे अपनी शिकायत क्यों नहीं की? हमने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन किया है, बट मैंने जैसे पहले भी बोला कि कुछ यहाँ पे लोग हैं जो उसको अम्ब्रेला की तरह उसको सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हमें अपनी संविधान पे पूरा भरोसा है और हम लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू उसको फॉलो करेंगे। और जो हमारे सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 4 दिन में पोजीशन लेने का अगर चेक बाउंस होता है, तो अभी हम आपके माध्यम से एक अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर 15 अगस्त तक अगर ये कस्टमर का सेटलमेंट नहीं हुआ तो हम सब जाकर के वहाँ पे उस बिल्डिंग का पोजीशन ले लेंगे जो एज पर एग्रीमेंट है।